ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूँ। बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है, अगर कुंडलिनी साधना नहीं करते हुए भी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है तो क्या इसमें भी हम रोगग्रस्त हो सकते हैं? बहन, यदि साधना नहीं करते और एक्सीडेंटली कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो यह निश्चित है कि साधक पिछले जन्म में कुंडलिनी साधना कर चुका है, तभी ऐसा होगा। और हाँ, यदि ऐसा होता है तो साधक को ऊर्जा को बैलेंस करना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऊर्जा जागृत हो गई है और आप उसे बैलेंस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या आएगी। इसलिए यदि एक्सीडेंटली ऐसा हो गया है तो आप मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें अवश्य देख लीजिए और उनके अनुसार अपना अभ्यास प्रारंभ कीजिए। यदि आपकी ऊर्जा जागृत हो गई है तो कोई समस्या नहीं है, ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगी। आगे बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। क्या गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से किया जा सकता है या कौन सी माला यूज करें? बहन, यदि आप गायत्री महामंत्र में किसी अन्य प्रकार का संपुट का प्रयोग नहीं करती हैं, सिर्फ ब्रह्म गायत्री मंत्र का ही जप करती हैं, तो इसे आप रुद्राक्ष की माला से नहीं कर सकती। इसे आप तुलसी या श्वेत चंदन की माला से ही करें। गायत्री महामंत्र का जप आत्म कल्याण मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उस परमपिता परमात्मा से सतचित आनंद स्वरूप में आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ पर तुलसी या श्वेत चंदन की माला ही सर्वश्रेष्ठ है और इन्हीं से आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम का भी स्पष्ट अनुभव होगा। रुद्राक्ष की माला से आप गायत्री महामंत्र का जप बिना किसी विशेष संपुट के नहीं कर सकती। आगे भाई दीपक फोंडके जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। गुरुजी, ध्यान करते समय मेरी गर्दन पीछे की तरफ जाती है और पूरा सर ऊपर आकाश की तरफ उठता है और मुंह खुलता है और थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है और मैं पूरा शून्य में चला जाता हूँ, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता परमात्मा से। तो कृपया आप मुझे गाइडेंस करें प्लीज़। भाई दीपक फोंडके जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा बहुत सुंदर स्थिति है। गर्दन आपकी पीछे जाती है, पूरा सर ऊपर आकाश की तरफ उठता है और मुंह खुलता है। ये सब आपके कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण की वजह से लक्षण आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद अपने आप बंद भी हो जाता है मुंह और पूरा आप शून्य में, आपने लिखा है मैं शून्य में चला जाता हूँ। यदि आप पूर्णतया शून्य में चले जाते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आपने
कहा है, लिखा है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता परमात्मा से। वैसे सच बताऊं, कांटेक्ट नंबर तो मेरे पास भी नहीं है, किंतु वास्तविकता समझने की बात यह है, वह सत्य चित आनंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोई आकार को धारण नहीं करता है। वह एक स्थिति है। यदि आकार है तो जगत जननी माँ के हैं, इस प्रकृति के हैं। जो भी आकार आपको दिखाई दे रहा है वह जगत जननी माँ के द्वारा सृजित किए गए हैं, किंतु वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो सत चित आनंद निर्विकल्प निर्विचार अवस्था है। यदि आप शून्य तक पहुँच रहे हैं, अपने आप को पूर्ण शून्य अनुभव कर पा रहे हैं, तो सच तो यह है, आप ब्रह्म को ही जान रहे हैं। ब्रह्म की स्थिति में आप पहुंच गए हैं, शून्य हो गए हैं, तो यही तो शून्य उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, उस आत्म तत्व का वास्तविक स्वरूप है। इससे आगे बढ़िए, साधना निरंतर जारी रखिए, इस स्थिति को और आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे आपको असीम आनंद के साथ अमृत तत्व का भी आत्मबोध होने लगेगा। आपका हृदय, आपका रोम रोम प्रकाशित होता हुआ भी आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाएंगे। किंतु हाँ, यह कभी मत समझिए कि वह सतचित आनंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किसी आकार के रूप में आपके समक्ष प्रकट होगा। नहीं होगा। जितना आप शून्य में जाएंगे, जितना आप निर्विचार में जाएंगे, जितना आप निर्विकल्प में जाएंगे, उतना ही आप परमात्मा के नज़दीक जाएंगे। बस यही सत्य आपको समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते रहिए। आगे भाई रावल राजवीर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मुझे आज्ञा चक्र पर कुछ स्पंदन होता है और मैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूँ, तो मैं श्वास छोड़ता हूँ तो घुटन सी महसूस होती है। मैं क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। भाई रावल राजवीर जी, आप 1 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, आज्ञा चक्र पर कुछ स्पंदन भी आपको होने लगा है। आपको मेरा सुझाव है, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। हाँ, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करते हैं, श्वास छोड़ते हुए यदि आपको यहाँ पर घुटन हो रही है तो आप विशेष रूप से जब कुंभक करें तो कुंभक करते समय, अंत कुंभक करते समय अधिक दबाव से श्वास को नहीं रोकें, क्योंकि बहुत अधिक दबाव से आप अंत कुंभक करेंगे तो आपको प्राण को बाहर निकालते हुए घुटन का एहसास अवश्य होगा। इसलिए अंत कुंभक, बाह्य कुंभक आदि का समय थोड़ा डिवाइड करके रखें। आप अंदर जब श्वास लें तो सहजता से जितनी देर आप प्राण वायु को धारण कर सकें तब तक धारण करें, और जब दबाव की स्थिति, जैसे श्वास लेने की अत्यंत तीव्र इच्छा नहीं हो, उससे पूर्व ही धीरे धीरे प्राण वायु को बाहर निकालें। इससे आपको घुटन का एहसास नहीं होगा और साथ में आप बाह्य कुंभक भी कर सकेंगे। इसलिए
अत्यधिक दबाव से अंतःकुंभक नहीं करें। यदि आप अंतःकुंभक अत्यधिक दबाव से नहीं करेंगे तो प्राणवायु को बाहर छोड़ते हुए आपको घुटन का एहसास नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।